नमस्कार, आप सबको का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। अभी हम लोग देख रहे थे मैथ का सीरीज, जिसमें से 10 क्लास के ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था। इसमें हम लोग 8.1 NCERT के देखे थे, किस प्रकार उसको सोल्व किया जाता है और तमाम प्रश्नों का सोल्यूशन। इसके बाद 8.2 शुरू करने से पहले हम लोग कुछ उसका बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। आज का पूरा क्लास बेसिक कंसेप्ट पर ही होगा। जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी देखें कि आखिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है और क्यों होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है और क्यों होता है, या फिर ये तमाम तरह के जो हम लोग को मन में उलझन रहता है कि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, tan 45 का मान 1, आखिर ये सब होता क्यों है। साइन 90 का वैल्यू 1, tan 0 का वैल्यू 0, आखिर ये क्यों होता है। इन तमाम तरह के जो हम लोग को मन में उलझन है, ये समस्या है, इसी को लेकर आज का क्लास है। आप लोग स्थिर से मेरे साथ बने रहिएगा। बस एक पॉइंट आप लोग देखते जाइए, स्थिर से वीडियो छोड़कर नहीं जाइएगा। अगर वीडियो छोड़िएगा तो कहीं दिक्कत लगेगा, इसलिए मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। तो चलते हैं सीधा सीधी आज हम अपना टॉपिक पे। बाबू, हम लोग पहले जान चुके हैं कि आखिर त्रिकोणमिति है क्या, और त्रिकोणमिति में इसका बेसिक कंसेप्ट कहता क्या है, इसका थ्योरम है क्या। तो वो त्रिकोणमिति कहने का त्रिकोणमिति कोई हार्ड चीज नहीं है। त्रिकोणमिति मुख्य रूप से इसमें जब बेसिकली 6 फंडामेंटल जो ट्रिकोणमेट्रिकल रेशियो हुआ, 6 त्रिकोणमिति अनुपात मूल रूप से हुआ, उसको हम लोग क्लियर रूप से पीछे वाला क्लास में डिफाइंड किए थे, जिसमें साइन क्या होता है, टैन क्या होता है, कॉस क्या होता है, सेक क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, कॉट क्या होता है। इन तमाम तरह के जो हम लोग 6 त्रिकोणमिति अनुपात देखे थे, इसका डिफिनेशन यही था कि वे विशेष कोण के अनुसार, किसी विशेष कोण के अनुसार समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात में त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो बाबू एक बात और जाने थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात में कोण के मान अगर नियत रहे, कोण के मान ना बदले, तो भुजा का मान परिवर्तन होने पर भी उसका त्रिकोणमितीय अनुपात में मान का परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता अर्थात कोई निश्चित वैल्यू प्राप्त होता है। तो उसी निश्चित वैल्यू को आज हम लोग निकालेंगे किसी विशेष कोण पर, जहां हम लोग को निकालना संभव है। तो बाबू इतना जानते हैं कि कुछ ऐसे भी त्रिभुज हैं जिसका कोण के भी मान हमको प्रत्यक्ष रूप से निकालने की जरूरत नहीं, ज्ञात होता है। इसके अलावे तीनों भुजाओं के बीच एक संबंध होता है, एक ही चर राशि के रूप में, जिससे हमें निकालने में सुविधा हो। तो ऐसा मुख्य रूप से 2 त्रिभुज हैं। पहला हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, जिसका सभी भुजा बराबर होगा, सभी को एक मानेंगे तो सभी का वैल्यू 1 हो जाएगा, और सभी कोण भी बराबर, एक को सभी कोण बराबर। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री हो जाएगा। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे अगला समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण के मान 90 डिग्री और 2 भुजा बराबर हो। तो 2 भुजा बराबर होगा तो 2 कोण भी बराबर होगा, 1 90 और 2 45। यहाँ पे 45 डिग्री भी डिसाइड हो जा रहा और उसमें 60 हो जा रहा। अगर उसमें से कहीं से एक साइड पे परपेंडिकुलर डाल देंगे तो 60 का आधा 30 भी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को 30, 45 और 60 तीन कोण पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना बिल्कुल आसान है। इसके साथ ही हम लोग और देखेंगे 0 डिग्री पर किस प्रकार त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात किया जाता है, और 90 डिग्री पर किस प्रकार त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात किया जाता है। हम पूरा एक पॉइंट क्लियर करते चलेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले बाबू आज हम 45 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो आप लोग कॉपी कलम लेकर तैयार रहिएगा, एक पॉइंट समझते जाइएगा। हम अब चलते हैं सीधा अपना टॉपिक पे। 45 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान। आखिर 45 डिग्री किस ट्रायंगल में होता है, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में। तो यहाँ सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा बाबू, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम ड्रॉ करते हैं एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ये मेरा ड्रॉ हो गया समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। एक कोण के मान 90 डिग्री और 2 भुजा बराबर, या फिर ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका भुजा ए बी और बी सी दोनों बराबर है। ए बी की लंबाई को x माने तो बी सी की भी लंबाई x हो जाएगा। तो ए बी और बी सी हमको इसमें ज्ञात है। तो निकालना क्या है बाबू, ए सी। तो इसको हम लोग ऐसे चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, माना कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, एवं
कोण सी बराबर कोण ए बराबर 45 डिग्री और भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर एक्स माना। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। एक भुजा ए सी जिसका वैल्यू मालूम नहीं है, वो कौन सा भुजा है? समकोण के सम्मुख यानी कर्ण है। तो इसमें हम लोग को कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। कर्ण ज्ञात करने से पहले हम यहां लिख देते हैं कि सी का भी वैल्यू 45 डिग्री और ए का भी वैल्यू 45 डिग्री है। तो ए बी का भी वैल्यू मालूम है, बी सी का भी वैल्यू मालूम है, दोनों का वैल्यू एक्स हो गया। उसके बाद हम लोग को ए सी का वैल्यू निकालना है। सी क्या कर्ण है, कर्ण बराबर क्या होता है बहु? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कौन सी को ले रहे हैं तो सी के सम्मुख भुजा ए बी लंब हो जाएगा और सी के संलग्न भुजा बी सी आधार हो जाएगा। तो लंब यहाँ ए बी है तो ए बी का स्क्वायर प्लस आधार यहाँ बी सी है तो बी सी के स्क्वायर हो जाएगा। इस स्थिति में सी बराबर ए बी का भी वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर, बी सी का भी वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे ए सी का वैल्यू एक्स स्क्वायर जुट के हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ √2 रह जाएगा और एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट खत्म तो √2x हो जाएगा। यही हमारा एसी का वैल्यू निकल गया √2x। एसी का वैल्यू मालूम हो गया। अब हम इस 45 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात करेंगे। तो बाबू सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइन सी के यहाँ वैल्यू 45 से साइन सी बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन सी एंगल सी बता रहा है तो सी के सम्मुख भुजा ए बी लंब हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ए सी कर्ण हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। यहाँ ए सी का साइन सी का वैल्यू कितना है बाबू? 45। ए बी का वैल्यू एक्स है तो एक्स लिखेंगे, ए सी का वैल्यू √2x है, एक्स एक्स कट जाएगा और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 आ गया, सॉरी 1/√2 आ गया। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 आ गया। इस तरह से हम लोग साइन 45 निकाले। इसके बाद हम लोग निकालेंगे cos 45। ये भी हो जाएगा आधार बटे कर्ण। 45 के संलग्न भुजा बीसी आधार है जिसका वैल्यू x है और कर्ण 90 डिग्री के सम्मुख वाला भुजा एसी कर्ण है जिसका वैल्यू √2x है। x कट जाएगा और cos 45 का भी वैल्यू 1/√2 आएगा। इसके साथ तीसरा में हम लोग देखेंगे tan 45। ए भी हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब ए बी का वैल्यू x है, आधार बीसी का वैल्यू x है, x कट जाएगा तो tan 45 का वैल्यू 1 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा पॉइंट में साइन का व्युत्क्रम कौसेक होता है। साइन का व्युत्क्रम कौसेक होता है तो कौसेक 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? ये होता है लंब बटे कर्ण तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण यहाँ कितना है बाबू? एसी का वैल्यू √2x है और लंब का वैल्यू x है, x कट जाएगा तो कौसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है तो सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री सेक थीटा बराबर क्या होता है? आधार सॉरी कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार जो कॉस का व्युत्क्रम है। तो कर्ण यहाँ हो जाएगा एसी का वैल्यू √2x, आधार का वैल्यू x कट जाएगा और सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2। इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉट 45 डिग्री। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार यहाँ हो जाएगा बीसी का वैल्यू x और लंब ए बी का वैल्यू x कट जाएगा बचेगा 1। यही हो गया कॉट 45 का वैल्यू 1। इस तरह से हम लोग देखें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट सभी का वैल्यू हम लोग ज्ञात किए। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2 आया, टैन 45 का वैल्यू 1 आया, कॉसेक 45 का वैल्यू √2 आया, सेक 45 का वैल्यू √2 आया और कॉट 45 का वैल्यू 1 आया। अगर इसमें एग्जाम में इस तरह से पूछ दे कि 45 डिग्री पर टैन किसके बराबर होता है तो 45 डिग्री पर टैन कॉट के बराबर होगा। टैन 45 से कॉट 45 दोनों बराबर है। या फिर इसमें क्वेश्चन कह दिया जाए
कि कितना डिग्री पर साइन और कॉस दोनों बराबर होगा, तो 45 डिग्री पर बराबर होगा। कितना डिग्री पर कॉसेक और सेक दोनों बराबर होगा, तो 45 डिग्री पर दोनों बराबर होगा। कितना डिग्री पर टैन और कॉट दोनों बराबर होगा, तो 45 डिग्री पर टैन और कॉट दोनों बराबर होगा। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे 60 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान। अगर किन्हीं को उतारना है तो वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। अब हम चलते हैं 60 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालने के लिए। बाबू 60 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, तो 60 डिग्री किस ट्रायंगल में होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज में होता है 60 डिग्री और उसका सभी भुजा बराबर होता है। तो सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मान लेते हैं ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। इसके बाद इसका शीर्ष A से आधार BC पर लंब डाल देते हैं। शीर्ष A से आधार BC पर एक लंब डाल दिए और इसका प्रत्येक भुजा की लंबाई x मान ली। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या माने हैं? x, A भी x और ये पूरा BC x है। यहाँ D पॉइंट पे डाले हैं तो CD क्या हो जाएगा? इसका आधा x/2 हो जाएगा। अब हम लोग जो किए हैं वो लिख भी सकते हैं। माना कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा AB बराबर BC बराबर AC बराबर x मान हो गया। एवं शीर्ष A से भुजा BC पर AD लंब डाला। इस प्रकार हो जाएगा एक त्रिभुज ACD। एक समकोण त्रिभुज क्या बन गया? ACD। इसी समकोण त्रिभुज हम लोग आगे काम करेंगे। तो बाबू यहाँ पे भी हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा बराबर होता है। तो कोण A जितना होगा उतना ही कोण B होगा और उतना ही कोण C होगा। तीनों का वैल्यू 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे A पे डबल कोण बन रहा है। एक हो जा रहा है BAD, एक हो जा रहा है CAD। तो 60 को दो बराबर भाग में बांटेंगे तो 30-30 हो जाएगा। इस स्थिति में यहाँ पे A पे बना हुआ कोण 30 डिग्री हो जाएगा, यानी CAD 30 डिग्री, और यहाँ पे C शीर्ष पे बना हुआ कोण 60 डिग्री हो जाएगा। अब हमको 30 डिग्री भी कोण मालूम हो गया और 60 डिग्री भी कोण मालूम हो गया। लेकिन भुजा इस त्रिभुज ACD में, इस समकोण त्रिभुज ACD में हमको भुजा AD की लंबाई मालूम नहीं है। गौर से देखिएगा, इस भुजा AD की लंबाई मालूम नहीं है। तो बाबू हम लोग पीछे के वीडियो में देखे थे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जब दो भुजा समकोण त्रिभुज ज्ञात रहेगा उसके अनुसार तीसरा भुजा किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो तीसरा भुजा ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। AD यहाँ पे अगर एंगल C को लेते हैं तो AD परपेंडिकुलर है यानी लंब हो जाएगा। तो लंब बराबर क्या होता है? अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं AD बराबर हो जाएगा अंडर रूट AC का स्क्वायर माइनस CD के स्क्वायर। AC का वैल्यू x है, x स्क्वायर हो जाएगा माइनस CD का वैल्यू x/2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 4 एलसीएम हो जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर √3x स्क्वायर बाई 4, जिसका वैल्यू आ जाएगा AC बराबर 3 रूट में रह जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x होता है। इसका वैल्यू आ गया बाबू √3/2x। इस तरह से हम लोग इस ट्रायंगल में तीनों का वैल्यू निकाल लिए, तीनों साइड का। ACD ट्रायंगल में हम लोग तीनों भुजा की लंबाई के मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखते हैं कोण कोण C के अनुसार त्रिभुज ACD में सभी
त्रिकोणमितीय अनुपात के मान। किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल ACD। यहाँ पे इसमें काम कर रहे हैं। तो पहला हो जाएगा साइन, एंगल C बना, C भी लिख सकते हैं। तो साइन C बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण, C के सामने वाला भुजा AD लंब हो जाएगा और कर्ण 90 डिग्री, D के सामने वाला भुजा AC कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे AD का वैल्यू √3 यहाँ पे लिख लेते हैं साइन C, एंगल C का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री और AD का वैल्यू बाबू √3/2x और कर्ण AC का वैल्यू x है, x से x कट जाएगा, इसका वैल्यू साइन 60 का कितना आ जाएगा? √3/2। ये हो गया साइन 60 डिग्री का वैल्यू। दूसरा हम लोग देखेंगे कॉस 60 डिग्री। ये क्या होगा? आधार बटे कर्ण, 60 के संलग्न भुजा आधार हो जाएगा x/2 और बटा कर्ण x, तो x से x कट जाएगा और cos 60 का वैल्यू आ जाएगा 1/2। cos 60 का वैल्यू 1/2। तीसरा हम लोग देखेंगे tan 60 डिग्री, लंब बटे आधार। तो लंब 60 डिग्री के सामने वाला भुजा AD लंब हो जाएगा, AD का वैल्यू √3/2x और आधार x/2, x से x और 2 से 2 कट जाएगा और tan 60 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा √3, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3। अब बचा बाबू cosec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री और cot 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं cosec 60 डिग्री। बराबर क्या होगा? कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण AC का वैल्यू x हो जाएगा और लंब AD का वैल्यू √3/2x, x से x कट जाएगा और cosec 60 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा 2/√3। इसके बाद हम लोग 5वां नंबर में देखेंगे sec 60 डिग्री। ये क्या होता है? आधार, कर्ण बटे आधार। sec 60 डिग्री क्या होगा? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण यहाँ AC हो जाएगा, AC का वैल्यू x, आधार हो जाएगा CD, CD का वैल्यू x/2, x से x कट जाएगा तो sec 60 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा 2, sec 60 डिग्री का वैल्यू 2 आ गया। इसके बाद बचा 6ठा नंबर में cot 60 डिग्री, ये होता है आधार बटे लंब। आधार का वैल्यू x/2 और लंब का वैल्यू √3/2x, 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा और cot 60 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा 1/√3। बाबू ए रहा 60 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, जिसमें हम लोग देखें साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, cos 60 डिग्री बराबर 1/2, tan 60 डिग्री बराबर √3, cosec 60 डिग्री बराबर 2/√3, sec 60 डिग्री बराबर 2 और cot 60 डिग्री बराबर 1/√3। ये रहा 60 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब 30 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान। तो किन्हीं को उतारना है, उतार लीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे 30 डिग्री पर, यही फिगर में काम करेंगे। यहाँ हम एंगल C को 60 लेकर चल रहे थे, जो 60 रियल में है। इसके बाद एंगल CAD को लेंगे, CAD को, उसका वैल्यू 30 डिग्री है और उस पे हम लोग सभी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे बाबू कोण 30 डिग्री के अनुसार सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान देखेंगे किस प्रकार ज्ञात होगा और कितना किसका वैल्यू निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा? साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। तो 30 डिग्री का सम्मुख भुजा CD है, CD लंब हो जाएगा कर्ण AC, CD का वैल्यू कितना होगा? x/2 और कर्ण का वैल्यू x, x से x कट जाएगा और साइन 30 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा 1/2। दूसरा नंबर में हम लोग देखेंगे cos 30 डिग्री, आधार बटे
कर्ण जिसका वैल्यू √3/2x है और कर्ण का वैल्यू x है। x कट जाएगा और cos 30 डिग्री बराबर हो जाएगा √3/2। इसके बाद तीसरा नंबर में हम लोग देखेंगे tan 30 डिग्री का वैल्यू। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ हो जाएगा CD, लंब क्या हो जाएगा CD और आधार AD। CD का वैल्यू x/2 और AD का वैल्यू √3/2x। x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/√3। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा नंबर में cosec 30 डिग्री होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण का वैल्यू x है, लंब का वैल्यू हो जाएगा x/2। x कट जाएगा और cosec 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 2। और पांचवा नंबर में हम लोग देखेंगे sec 30 डिग्री, ये होता है आधार कर्ण बटे आधार। कर्ण का वैल्यू x, आधार का वैल्यू √3/2x। x कट जाएगा और sec 30 का वैल्यू आ जाएगा 2/√3। और छठा नंबर में हम लोग देखेंगे cot 30 डिग्री, यह होता है आधार बटे लंब। आधार का वैल्यू यहाँ हो जाएगा AD, जिसका वैल्यू है √3/2x। इसका x/2, x कट जाएगा 2 से 2। cot 30 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा √3। ये रहा 30 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, जिसमें sin 30 डिग्री बराबर 1/2, cos 30 डिग्री बराबर √3/2, tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, cosec 30 डिग्री बराबर 2, sec 30 डिग्री बराबर 2/√3 और cot 30 डिग्री बराबर √3। अब बाबू यहाँ हम लोग देखें 45 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान। इसके बाद हम लोग देखेंगे 0 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा, आप लोग अस्थिर से समझने का प्रयास कीजिएगा तो एक एक पॉइंट हम क्लियर करते जाएंगे। बस आप लोग को ध्यान देना है, हमारे साथ बने रहना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो अब हम लोग देखते हैं 90 डिग्री और 0 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान। सबसे पहले हम लोग के मन में एक सवाल आता है कि एक समकोण त्रिभुज में दो 90 डिग्री कैसे पॉसिबल है, इसके अलावे 0 डिग्री कैसे पॉसिबल है। तो चलिए हम लोग इसे समझने के अच्छा से प्रयास करते हैं। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए और अस्थिर से देखते जाइए। हम हर भरसक प्रयास करेंगे आप लोग को क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम लोग एक ड्रा कर रहे हैं समकोण त्रिभुज। ये हो गया बाबू एक समकोण त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसमें कोण B समकोण है, इसमें कोण B समकोण है। समकोण के सम्मुख भुजा AC कर्ण हो जाएगा। थोड़ा सा अगर इसमें हम लोग विचार करते हैं, गौर करते हैं थोड़ा सा, तो देखेंगे कि AC जो है AC धीरे धीरे घसकते घसकते B के निकट आ रहा है। किसके निकट आ रहा है? B के निकट। एक समय ऐसा हो जाएगा कि B के काफी नजदीक हो जाएगा। जब C से घसकते हुए B के नजदीक आने लगेगा तो इस स्थिति में एक कोण जो भी छोटा था धीरे धीरे कोण की माप बढ़ने लगेगा और यहाँ कोण A की माप छोटा होगा और कोण C की माप धीरे धीरे बड़ा होगा और एक समय बड़ा होते होते लगभग 90 डिग्री के तुल्य आ जाएगा और ये जो है लगभग 0 डिग्री के तुल्य आ जाएगा। इस स्थिति में जितना AB की लंबाई होगी उतना ही AC की लंबाई होगी। AB और AC बराबर हो जाएगा और BC एकदम छोटा अर्थात 0 के बराबर हो जाएगा। इस स्थिति में BC की लंबाई 0 हो जाएगा और AC की लंबाई AB की लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब BC की लंबाई 0 हो जाएगा तो यहाँ पे एक खड़ी रेखा हो जाएगी और एक खड़ी रेखा होने के कारण AC का भुजा AC द्वारा शीर्ष C पर बना कोण 90 डिग्री होगा और A पर बना हुआ कोण 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि किस प्रकार 0 डिग्री और किस प्रकार 90 डिग्री पॉसिबल है। अब हम लोग देखेंगे
इस पे सही त्रिकोणमितीय अनुपात के मान। तो सबसे पहले हम यहां हेडिंग देते हैं 90 डिग्री एवं 0 डिग्री पर सभी त्रिकोण मितीय अनुपात के मान। बाबू यहाँ C जो है धीरे धीरे कह सकते कहा चला है, A के तुल्य आ गया है। यही C जो है B के लगभग B के पास ही आ गया है। तो यहाँ पे C का भी वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री और BC की लंबाई हो जाएगा 0 डिग्री। और अगर A B को x मानते हैं तो AC की भी लंबाई का मान x हो जाएगा, क्योंकि दोनों यहाँ पे बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग लिखते हैं त्रिभुज A B C में यदि भुजा AB के काफी निकट भुजा AC हो तो AB बराबर AC होगा और साथ ही साथ BC बराबर 0 हो जाएगा। BC बराबर 0 हो जाएगा। इसके अलावे कोण A बराबर 0 डिग्री होगा और कोण C बराबर 90 डिग्री होगा। तो हम लोग 90 डिग्री पे सबसे पहले सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालते हैं। तो यहां लिखेंगे 90 डिग्री पर सभी त्रिकोण मितीय अनुपात के मान। पहला में देखेंगे साइन 90 कहां बन रहा है, C के पास। तो साइन C बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। C के सम्मुख भुजा AB है, AB लंब हो जाएगा और कर्ण AC है। तो साइन C का वैल्यू 90, साइन 90 बराबर AB की वैल्यू x और AC का भी वैल्यू x। तो साइन 90 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x कट जाएगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं cos 90 डिग्री। ये होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार BC है और कर्ण AC है। cos 90 डिग्री बराबर हो जाएगा BC का वैल्यू 0 है और AC का वैल्यू x है। तो cos 90 डिग्री बराबर 0 में किसी भी राशि से जब भागा देंगे तो 0 प्राप्त होगा, इसलिए cos 90 बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर में tan 90 डिग्री बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का वैल्यू 1 है, आधार का वैल्यू 0 है। लंब AB का वैल्यू 1, आधार BC का वैल्यू 0। थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे बाबू, जब किसी भी राशि के हर में 0 आ जाए तो उसका मान निकालना संभव नहीं है। सवाल उठता है क्यों? तो जवाब होगा हमारे पास 10 रुपया है और हमारे गार्जियन कहते हैं कि इसको कभी खर्च नहीं करना है, इसको खर्च नहीं करना है, किसी काम में इसको खर्च नहीं करना है। तो इस स्थिति में अगर गार्जियन पूछे कि तुम्हारा पैसा कितना दिन में समाप्त होगा, तो हम क्या जवाब दे पाएंगे? जवाब यही होगा, कभी नहीं। जब खर्च ही नहीं कर रहे हैं तो समाप्त कहां से होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे पास 10 रुपया होता और 2-2 रुपया अगर प्रतिदिन खर्चा करने के लिए कहा जाता तो 5 दिन में हम उसको समाप्त कर देते। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी x कोई चर राशि है, परंतु उसको बांटने वाला हर में कोई राशि नहीं है, अर्थात हर में 0 है, शून्य है। तो शून्य से किसी भी संख्या में भाग देना संभव नहीं है आज तक। और इस स्थिति में इसे अपरिभाषित, अपरिमित या अनंत या इन्फिनाइट बोला जाता है, जिसका हम लोग इस प्रकार संकेत देते हैं। tan 90 का वैल्यू हो जाएगा अपरिभाषित। उसके बाद हम लोग देखेंगे
कौसेक 90, कौसेक होता है साइन का व्युत्क्रम हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण AC हो जाएगा, लंब हो जाएगा AB। कौसेक 90 बराबर हो जाएगा AC का वैल्यू x, AB का वैल्यू x कट जाएगा, और कौसेक 90 बराबर हो जाएगा 1। इसके बाद हम लोग देखेंगे 5वां नंबर में सेक 90 डिग्री। ये होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण का वैल्यू x और आधार का वैल्यू 0। यहां भी वही कंडीशन आ रहा, किसी भी राशि में 0 से भाग देंगे तो वह राशि का मान अनंत या अपरिभाषित होगा, इसलिए सेक 90 डिग्री बराबर अपरिभाषित हो जाएगा, अर्थात इसका वैल्यू नहीं निकाला जा सकता। उसके बाद 6ठा नंबर पे हम लोग देखेंगे कॉट 90 डिग्री। वो कॉट 90 डिग्री, कॉट होता क्या आधार बटे लंब, तो आधार यहाँ BC है और लंब AB है, तो BC का वैल्यू 0 और AB का वैल्यू 1। इस स्थिति में कॉट 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री बराबर होगा 0 में किसी भी राशि से भागा देंगे तो प्राप्त 0 होगा, इसलिए कॉट 90 डिग्री बराबर 0। तो अभी हम लोग देखें 90 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, जिसमें मुख्य रूप से देखें साइन 90 का वैल्यू 1, कॉस 90 का वैल्यू 0, टेन 90 का वैल्यू अपरिभाषित, कॉसेक 90 का वैल्यू 1, सेक 90 का वैल्यू अपरिभाषित और कॉट 90 का वैल्यू 0। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे 0 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान। अब हम लोग देख रहे हैं 0 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे 0 बन कहाँ है, तो 0 शीर्ष A के पास बन रहा है, तो यहां लिखेंगे कोण A बराबर 0 डिग्री के अनुसार सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान। जिसमें हम लोग पहला नंबर में देंगे एंगल C के अनुसार साइन A, साइन A। यहाँ कोण A बन रहा है तो A के सम्मुख भुजा BC लंब हो जाएगा और AC कर्ण हो जाएगा, इसलिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब यहाँ BC हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा AC। साइन A का वैल्यू 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री बराबर BC का वैल्यू 0 और AC का वैल्यू x। 0 में किसी भी राशि से भाग देंगे तो 0, साइन 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 0। इसके बाद दूसरा हम देखेंगे हम लोग कॉस 0 डिग्री होता आधार बटे कर्ण, तो आधार का वैल्यू x है और कर्ण का वैल्यू x है, तो कॉस 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1। इसके बाद हम लोग तीसरा नंबर में देखेंगे tan 0 डिग्री होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा BC, BC का वैल्यू 0 और आधार हो जाएगा AB, AB का वैल्यू x, तो tan 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 0 में किसी भी राशि से भागा देंगे तो 0 प्राप्त होगा। इसके बाद चौथा नंबर में हम लोग देखेंगे कॉसेक 0 डिग्री। ये होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण हो जाएगा x और लंब हो जाएगा 0। कॉसेक 0 डिग्री बराबर हो जाएगा, बाबू किसी भी राशि में 0 से हम लोग भाग नहीं दे पाएंगे, इस स्थिति में अपरिभाषित या अपरिमित होगा। इसके बाद 5वां नंबर में देखेंगे सेक 0 डिग्री। ये होता है आधार कर्ण बटे आधार, सेक 0 डिग्री कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है AC, AC का वैल्यू x, आधार AB, AB का वैल्यू x, x से x कट जाएगा एक बार में और सेक 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1। इसके बाद हम लोग देखेंगे 6ठा नंबर में कॉट 0 डिग्री होता है आधार बटे लंब, तो आधार हो जाएगा यहाँ पे x और लंब हो जाएगा 0। कॉट 0 डिग्री बराबर हो जाएगा x में किसी भी राशि x में जब 0 से भागा दे रहे हैं तो इस स्थिति में इसका वैल्यू अपरिभाषित हो जाएगा। ये रहा हमारा 0 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, जिसमें साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 1, tan 0 डिग्री 0, कॉसेक 0 डिग्री अपरिभाषित, सेक 0 डिग्री 1 और कॉट 0 डिग्री अपरिभाषित। बाबू अब
ये तो विधिवत किस प्रकार निकाला जाता है और वास्तव में क्या होता है ये देख रहे थे। अगर हम लोग को याद रखना है बहुत कम समय में, शॉर्ट ट्रिक में, तो उसको कैसे देखेंगे, तो उसको तुरंत हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, उससे जानने से पहले, कि आखिर डिग्री और रेडियन में क्या संबंध है। डिग्री और रेडियन में संबंध बताने के बाद हम तुरंत बताएंगे कि इसको ट्रिकली किस प्रकार याद किया जा सकता है। इसके अलावा इससे संभावित प्रश्न परीक्षा में किस प्रकार पूछे जाते हैं और कैसे कैसे इससे प्रश्न बनते हैं, तो तमाम बातों को हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले देखते हैं हम लोग रेडियन और डिग्री के बीच संबंध। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, रेडियन और डिग्री के संबंध में ज्यादा कुछ समय नहीं लगेगा। बस इसमें इतना जानना है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। इस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटे 180 रेडियन। इसके बाद अगर इसमें मूल रूप से हम लोग देखें क्या, 0, 30, 45, 60 और 90, यही 5 कोण पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात देखे थे। तो अभी हम लोग उसी के साथ इस पाई रेडियन का संबंध स्थापित कर देते हैं। तो 0 सबसे पहले देखेंगे, 0 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, तो कुछ नहीं करना है, 0 गुने पाई बटे 180 रेडियन से गुना करेंगे, इसलिए 0 डिग्री बराबर, इसको रेडियन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और इसको 0 ही रह जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे 30 डिग्री बराबर। 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, तो सीधा सीधी 30 गुने पाई बटे 180 रेडियन। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा और 3 छक 18, अर्थात 30 डिग्री बराबर पाई बटे 6 रेडियन। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 45 डिग्री। ये हो जाएगा 30 डिग्री, तो हेडिंग टाइप के कर दे रहे हैं, बेहतर होगा। इसके बाद देख रहे हैं 45 डिग्री। तो 45 डिग्री, तो 45 गुने पाई बटे 180 रेडियन। रेडियन को के ऊपर सी लगा देते हैं। 45 डिग्री बराबर हो जाएगा, 45 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा, पाई बटे 4 रेडियन। 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटे 4 रेडियन। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला 60 डिग्री बराबर, तो 60 गुने पाई बटे 180 रेडियन। तो 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 60 या 180, अर्थात पाई बटे 3 रेडियन। इसके बाद हम लोग देखेंगे 90 डिग्री बराबर, तो 90 गुने पाई बटे 180 रेडियन। तो 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18, 1 शून्य से 1 शून्य हो जाएगा पाई बटे 2 रेडियन। ये रहा हमारा रेडियन और डिग्री के बीच संबंध। 0 डिग्री बराबर 0 रेडियन हो सकता है, और 30 डिग्री बराबर पाई बटे 6 रेडियन, 45 डिग्री बराबर पाई बटे 4 रेडियन, 60 डिग्री बराबर पाई बटे 3 रेडियन और 90 डिग्री बराबर पाई बटे 2 रेडियन। यही 10 क्लास में मूल रूप से जो प्रयोग है हम उसको देख रहे थे। अब इसके बाद हम लोग जो अभी विस्तार से निकाले थे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान वास्तव में किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, उसी को ट्रिकली वे में घंटों का काम मिनट में कैसे करेंगे, इसी पे अब हम लोग आते हैं। बाबू अब हम लोग इन्हीं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के 5 कोण, जिसमें 0 डिग्री, 90, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री,
60 डिग्री और 90 डिग्री, इन कोनों पर ट्रिक में किस प्रकार हम लोग याद रखते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ करना ज्यादा नहीं है, हम लोग 6 कॉलम और 6 रो बना देते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट रो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6 हो गया। इसके बाद 6 कॉलम, 1 2 3 4 5 और ये 6 हुआ। बाकी जगह को साफ कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यहाँ थीटा लिख देते हैं, यहाँ 0 डिग्री लिख देते हैं, यहाँ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख देते हैं। बाबू अब ज्यादा कुछ हम लोग को करना नहीं है, यहाँ पे करते हैं क्या, ऊपर में 0 से लेकर के 4 तक नंबरिंग कर लेते हैं, 0 से 4 तक नंबरिंग कर लेते हैं और सभी में 4 से डिवाइड दे देंगे और सभी पर रूट चढ़ा देंगे। इसके बाद जो सभी से हमारा मान प्राप्त होगा वह लगातार साइन 0 से लेकर साइन 90 तक के मान प्राप्त होगा। बस इतना बात ध्यान देना। 0 1 0 1 2 3 4 इस प्रकार 4 तक नंबरिंग कर दिए, सभी में 4 से डिवाइड कर देते हैं और सभी पर रूट चढ़ा देते हैं। इस प्रकार जो वैल्यू प्राप्त होगा साइन का लगातार वैल्यू प्राप्त होगा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, 0 में किसी भी राशि से भागा देंगे तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा, इसलिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा और कट जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ पे 1 तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। इसके बाद √3 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 1 या 4 से 4 कट जाएगा, एक बार में का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। ये रहा हमारा साइन का 0 से लेकर के 90 डिग्री कोण पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान साइन वाला। अब हम लोग देखेंगे कॉस का। तो कॉस का कुछ नहीं करना, बस इसको उल्टा लिख देना। इसको इधर से लिख देते हैं, यहाँ 1 है तो 1 हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ √3/2 है तो √3/2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 1/√2 है तो 1/√2, यहाँ 1/2 है तो 1/2, 0 है तो 0। अर्थात क्या किए, इसको साइन थीटा को उलटकर लिखने से कॉस थीटा के सभी मान प्राप्त होता है, सभी मान प्राप्त हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे टैन। तो साइन थीटा और कॉस थीटा के अनुपात जो होगा वही टैन थीटा होगा। तो साइन थीटा के वैल्यू में यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, अर्थात साइन थीटा हम कॉस थीटा से भागा देंगे, जो भागफल प्राप्त होगा वही हमारा टैन थीटा का मान हो जाएगा। तो 0 में 1 से भाग दे रहे हैं तो 0, 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो 1/√3 हो जाएगा, और 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे तो 1, और √3/2 में 1/2 से भाग देंगे 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा √3, और 0 में 1 से भाग देंगे तो किसी भी राशि में जब हम 0 से भाग देते हैं तो भागफल अपरिभाषित होता है। इसके बाद कॉसेक थीटा देखेंगे। तो कॉसेक थीटा साइन का व्युत्क्रम होता है, साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। तो इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं 1/sin थीटा,
0 है तो इसके नीचे बटा में 1 होगा, तो इसको 1/0 कर देते हैं। व्युत्क्रम का मतलब जैसे साइन 0 का वैल्यू 0 या 0/1, तो उसी को अगर हम लोग कौशिक में लिखेंगे तो 1/0, अर्थात 1 में 0 से भाग देंगे तो भागफल क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। और ये 1/2 है तो 2/1 अर्थात 2 हो जाएगा। ये 1/√2 है तो ये √2 हो जाएगा। ये √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। ये 1 है तो 1/1 1 हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है इसको सेक थीटा में, बिल्कुल इसको क्या कर देना है, उल्टा लिख देना है। यानी यहाँ पे क्या करेंगे, कॉसेक थीटा, इसी का वैल्यू उल्टा के मान को उलटकर लिख देते हैं। उलटकर लिखने पर सेक थीटा के मान प्राप्त होता है। तो यहाँ 1 लिखे तो 1 यहां लिख देते हैं। 2/√3 √2 2 और अपरिभाषित। उसके बाद कॉट थीटा। कॉट थीटा बाबू टैन थीटा के अगर उल्टा लिख देते हैं हम तो यहाँ कॉट थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। टैन थीटा को उलटकर लिखने पर कॉट थीटा के मान प्राप्त होगा। तो यहाँ टैन थीटा में सबसे अंतिम में क्या है, अपरिभाषित है तो इसमें शुरू में अपरिभाषित कर देंगे, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0। ये रहा हमारा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, जो 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पे सभी का वैल्यू, जिसको हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। अब इसके बाद सवाल आता है इसमें प्रश्न किस प्रकार परीक्षा में आते हैं और किस प्रकार हम लोग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें प्रश्न सिंपल जो ऑब्जेक्टिव में आने का आधार है। तो बाबू जैसे साइन का वैल्यू गौर से देखते हैं, इसमें थीटा का मान 0 है तो वैल्यू 0, थीटा का मान अधिकतम 90 हुआ तो वैल्यू 1, अर्थात थीटा का मान साइन में बढ़ने पर इसका मान बढ़ रहा। साइन में कोण का मान बढ़ने पर उसका त्रिकोणमितीय अनुपात के मान बढ़ता है। साइन में कोण के मान बढ़ने पर उसका त्रिकोणमितीय अनुपात के मान बढ़ता है। और इसमें कोण के मान बढ़ने पर, इसे यहाँ 1 है तो कोण के मान बढ़ रहा है लेकिन इसका त्रिकोणमितीय अनुपात के मान घट रहा। तो कॉस में कोण के मान बढ़ने पर त्रिकोणमितीय अनुपात के मान घटता है। उसके बाद टैन में देखेंगे तो टैन में भी बाबू कोण के मान बढ़ने पर त्रिकोणमितीय अनुपात के मान बढ़ रहा है। कोण के मान बढ़ने पर त्रिकोणमितीय अनुपात के मान बढ़ता है। वही कौशिक देखेंगे तो कौशिक में हो रहा है इंक्लाइंड 2√2 और 2/√3 और 1, अर्थात 1 सबसे कम, 1 और सबसे अधिक अनंत, अर्थात कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होगा 1 से छोटा नहीं होगा। कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 से छोटा नहीं होगा। जब भी 1 से लेकर अनंत के बीच होगा, लेकिन 1 से छोटा नहीं होगा। जब भी कॉसेक थीटा का वैल्यू होगा तो 1 से बड़ा होगा। कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 से छोटा कभी नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा में वैल्यू सेम उसी प्रकार से है कि 1 से हमेशा वैल्यू 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा नहीं होगा। इसके अलावे इसमें कॉसेक थीटा में मान जो है धीरे धीरे अनंत से घटते घटते 1 पर आता है, अनंत से घटते घटते 1 पर आता है। और सेक थीटा में 1 से बढ़ते बढ़ते मान अनंत पर जाता है। और कॉट थीटा में अनंत से घटते घटते 0 पर आता है, अर्थात कॉट थीटा का वैल्यू 0 से अनंत के बीच होगा, जिसमें थीटा का मान बढ़ने पर कॉट थीटा का मान घटेगा। ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट, कुछ विशेष कोण पर त्रिकोणमितीय अनुपात के मान से संबंधित। इसके बाद अब हम लोग मिलेंगे एनसीईआरटी 8.2 के सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप लोग जो आज पढ़े इसका अभ्यास कीजिए और कल के लिए प्रिपरेशन कीजिए, और फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।